नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A to Z स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, इकाई अंक ज्ञात करना। किसी भी संख्या की इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें आपको पता होना चाहिए और उनको पता होने के बाद कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आज उसको सीखते हैं। पहले सबसे कुछ छोटी संख्याओं को सीखेंगे, फिर कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं को सीखते हैं। फिर इसके बाद आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा करके आगे बढ़ूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को अच्छे से विश्वास दिला पाएंगे कि कैसे भी संख्या हो, यदि उसकी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, इसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी से संख्या पद्धति से रिलेटेड, जिसमें था कि संख्याओं को योगफल ज्ञात करना। जैसे कि मीन्स लगातार कुछ संख्याएं, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है, किसी संख्या के पहाड़े का योगफल ज्ञात करना है, या लगातार प्राकृतिक संख्याओं के का योगफल ज्ञात करना है, या लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इस तरह से इन सबको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सपोज पहले सबसे छोटा संख्या लेते हैं कि उसको इकाई कैसे ज्ञात करना है। सपोज हमारे पास है ये संख्या है और इस संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम कैसे करते हैं। तो कई बार स्टूडेंट को जब नहीं पता होता कि कैसे करना है तो वो सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ऐसा कभी ना करें। उसमें क्या करना, जब भी कभी इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम सभी नंबर, जो नंबर हमें दे रखे हैं सभी नंबर्स के वंस प्लेस का ही हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर जो वंस प्लेस पर आएगा वही इस पूरे के का मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा आंसर वही उसका इकाई अंक होगा। तो हम यहाँ से करें तो यहाँ से 5, यहाँ से 2 और ये 2, तो 5 2 × 10, 10 2 × 20, क्या हुआ इकाई अंक 0। तो ये इस पूरी संख्या का जब गुणा करेंगे, गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक हमें 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ऐसे ही यदि कुछ संख्याएं ऐसे, एक चीज यानी पावर वाली बात बता देता हूँ, जब घातें लगी होती है उस समय हम कैसे निकालते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई के अंक पर, जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, ये एक प्रकार से कह सकते हैं फिक्स डिजिट है। ये फिक्स डिजिट है। ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी यदि डिजिट आता है तो फिर उस संख्या के पावर में कुछ भी क्यों ना लगा हो, उसका हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा जो इनमें से पहले से है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि मान लो हमारे पास कोई संख्या है, इसकी पावर है, अब इतनी बड़ी पावर है तो कई बार जब ये चीज़ नहीं पता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते रहते, बट कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम देख रहे हैं कि इसके वंस प्लेस पर 1 है, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे पूरा 582 टाइम तो भी वही आएगा, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो 1 ही आएगा। सपोज यहाँ पर 1 की जगह पर 0 होता तो 0 ही आता, यदि 5 होता तो 5 ही आएगा, यदि यहाँ पर 6 होगा तो 6 ही आएगा। ये फिक्स डिजिट है, बहुत इनको ये याद रखना है कौन सी डिजिट है, 0, 1, 5, 6। यदि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर आते हैं तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगा जो पहले से है इनमें से अंक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके अलावा यदि हमें 0, 1, 5, 6 के अलावा यदि कोई नंबर आ जाता है तो उसका क्या होगा। उसके लिए हम करते क्या है, ये सपोज हमारे पास नंबर है, ये नंबर है। अब इस नंबर में हमें पूछता है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या की इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि फर्स्ट नंबर को, प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक चौथा, यानी बात करें 5वां यानी 5th, 9th,
13th 17th, इस तरह से यानी इन घातों वाला कोई भी संख्या है, उस संख्या की घातें लगी तो उसके प्रत्येक 5वां घात, 9वीं घात, 13वीं घात, 17वीं घात यानी 5th 9th 13th या 7th जो पावर होगी उस पावर पर ये हमेशा यानी किसी भी नंबर का ये 5th 9th 13th और 17th पावर इतने पर वो डिजिट खुद ही होता है। किसी भी नंबर का यदि पावर लगा है, यदि मान लो किसी की पावर 5 है तो उसका डिजिट वही होगा जो ऑलरेडी वंस प्लेस पर आया है। यदि किसी की पावर 9 है तो उसका 8 वही 8 है तो 8 ही आएगा। यदि इसकी पावर 13 होता तो इसका आंसर वंस प्लेस पर डिजिट 8 ही होता है। यदि इसकी पावर 17 होता तो इसका भी वंस डिजिट 8 ही रहता। यदि ऐसी और बात करें इसकी पावर, इसका बात करें तो इसका यदि मान लो पावर की बात करें, यदि 5th हो, 5 हो या 9 हो या 13 हो या 17 हो या फिर 21 हो, इनमें से कोई भी पावर यदि इसकी लगा देते हैं, चाहे 5 लगाओ, 9 लगाओ, 13 लगाओ, 17 लगाओ या 21, इस तरह यानी प्रत्येक चौथी घात की बात करें, चौथी संख्या, प्रत्येक चौथी संख्या प्रथम को छोड़ करके प्रत्येक चौथी संख्या यदि घात पर है किसी भी संख्या के, तो जो इसके इकाई के अंक पर है तो वही उसका इकाई अंक होता है। उस संख्या का वही इकाई अंक आएगा। कब आएगा? जब उसकी घात 5, 9, 13, 17, 21 यानी ऐसे ही +4 करते करते, तो वो जो अंक यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी डिजिट यहाँ पर वंस प्लेस पर आ सकता है। जो भी डिजिट यहाँ वंस प्लेस पर होगा और उसकी पावर 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, आगे और बढ़ा कर 25 है, यानी प्रत्येक आगे चौथा बात करें प्रथम को छोड़ करके, तो यदि ऐसी पावर है तो उसका वंस प्लेस में डिजिट वही होता है जो संख्या का पहले से दिया होता है। तो इस तरह से सपोज अब इनके अलावा बहुत बड़ी संख्या है हमारे पास, यदि हम बात कर लें कि बहुत बड़ी संख्या है, इसकी पावर, अब इसमें देखो हमने बता दिया कि 5 हो या 9 हो या 13 हो या 17 हो, परंतु ये बहुत बड़ी घात लगी, इसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, घात को पहले 4 से 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा उतनी पावर हमें वंस प्लेस पर लगा करके मल्टीप्लाई कर लेना है, उतनी पावर का वंस प्लेस निकाल लेना है, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। देखो कैसे, तो 158 में 4 से डिवीजन करना है, 4 3 जा 12, यहाँ पर से 3 बचेगा, 4 9 जा 36, 2 शेष पर 2 बचा है, शेष पर 2 बचा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, वंस डिजिट पर 3 की पावर 2 मीन 9, इसका जो वंस प्लेस होगा इकाई अंक होगा 9 होगा। कैसे करना है? जो भी घात दे रखी है, बहुत बड़ी घात है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचे, भागफल से कुछ लेना देना नहीं है, शेषफल जो बचे उस शेषफल को घात लगा देना है वंस डिजिट पर और उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, जो आंसर आएगा वही उस संख्या के इकाई अंक हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 8 पावर 392, ये पावर लगा हुआ है। अब इसको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। 392 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 9 जाओ 36 माइनस करेंगे, यहाँ पर से 3 बचेगा 2, 4 8 जा सब्ट्रैक्ट कर देना। अब 0 हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में हम 0 पावर नहीं लगाएंगे। ऐसी कंडीशन जब भी आती है कि जो 4 का डिवीजन हमने उसके घातांक में दिया है और घात और पूरा भाग चला जाता है, 0 शेषफल बचता है, उस कंडीशन में हमें वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी पावर हमें 8 उसकी पावर जो है 4 लगाना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं।
हमें पूरा पूरा नहीं करना, जीरो पावर नहीं लगाएंगे। अब 4 करने बाद अब इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8 का 4 टाइम करने पर वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इसके 8 8 जा करें 64 और ये 64, तो यहाँ से 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 मीन्स ये 6 वंस प्लेस में आएगा इसके, यानी ये जो नंबर है 1788 की पावर 392, इसका वंस डिजिट जो होगा वो 6 होगा। कैसे निकाला? पहले पावर में 4 से डिवीजन कर देना है, डिवीजन करने पर यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जीरो रिमाइंडर होता है, उस समय में जीरो पावर नहीं लगाना, बाकी उसके अलावा जीरो के अलावा 1 2 3 यदि रिमाइंडर में है तो वही लगाना है, और वो भी वंस डिजिट पर, और उतना बार उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। परंतु जीरो हो गया है तो क्या करना है, 4 ही उसके पावर में रखना है, और 4 उसके पावर में रख करके हमें उसको उतनी बार डिवाइड कर लेंगे। देखो पूरा करते रहोगे, ये पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ से कर लिया 8 8 जा 64 होता है, यहाँ पर 8 8 64 होता है, 4 का 4 से कर लो, सिर्फ वंस डिजिट से मतलब है, 4 4 जा 16 में 6 वंस प्लेस पर होता है, इसलिए 1788 पावर 392 का जो वंस डिजिट होगा वो 6 होगा। चलिए एक और देखते हैं। (37 पावर 17), 53 पावर 30, 184 पावर 51। इसका वंस डिजिट क्या होगा? क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को पावर देना है इसमें, 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4 4 जा 16 हो रहा, 1 बचेगा तो 7 की पावर 1, यहाँ पर इसमें 4 से डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 1 बचेगा 3 पावर 1, यहाँ पर 4 इसमें 51 से 4 का डिवीजन करना है, 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पर से 1 बचेगा 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, अर्थात 4 पावर 3। अब इनका मल्टीप्लाई करें, पहले इसको 4 पावर 3 को ब्रेक करेंगे, ये 7 3 जा 21, 21 में 1 ले लेते हैं यहाँ पर से 4 का 3 टाइम करना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मीन्स 4 आ जाएगा उसका, तो ये 4 1 जा 4, इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक, ये हो जाएगा इकाई अंक। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जो पावर लगी हुई है उन पावर को 4 से डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने पर जो बच रहा है रिमाइंडर में तो उस वंस डिजिट पर वही पावर लगा देने जो रिमाइंडर बचा हुआ है, 1 बचा था 1 पावर 3, यहाँ पर से वंस डिजिट था, वंस डिजिट में जो पावर बची है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है 1 आया है, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 1 हम पावर लगा देंगे, इधर 4 है, 4 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 की पावर क्या बचेगा यहाँ, तो 4 का डिवाइड 4 से डिवाइड किया 51 में, 4 1 जा 4 हुआ, यहाँ पर से 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 4 2 से 8 3 बचेगा, यानी 4 की पावर 3 करेंगे, 4 पावर 3 ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 4 6 4 जा 24, ये 4 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ ले लेंगे, 4 1 जा 4, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 4। इस तरह से किसी भी संख्या का इकाई अंक जब ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, पावर में हो, कैसा भी हो। तो एक बार मैं दोबारा याद दिला देता हूँ कि यदि कोई भी संख्या यदि उसके वंस प्लेस पर 0 1 5 और 6 है तो उसकी पावर फिर कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा उसका वंस प्लेस में वही नंबर आएगा जो दिया हुआ है, मीन्स 1 से दिया है तो 1 दिया है तो 1 ही आएगा, 0 दिया तो 0 आएगा, 5 दिया तो 5 आएगा, 6 दिया है तो 6 आएगा, यदि वंस डिजिट पर ये आए तो। इनके अलावा यदि कोई भी और दूसरा नंबर दे रखा होता है, डिजिट दे रखा होता है वंस प्लेस पर और पावर बहुत बड़ी लगी है तो उनको कैसे निकालते हैं, तो अभी मैंने बताया उस पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर उस वंस डिजिट के पावर लगा लेंगे, पावर लगाने के बाद उसको डिवाइड कर लेंगे। एक लास्ट अभी देख लेते हैं, जैसे पावर 22
पावर 61 इसकी पावर 20। अब 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर में, तो 8 की पावर 2। 3 इसको डिवाइड करना है, 3 में फिर पावर करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 2 जा 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर से 2 बचेगा, 21 4 5 जा 20 मीन्स 1 बचेगा, 1 बचा, 1 पावर दे देंगे। अब यहाँ पर 9 की पावर क्या देना है, 4 से डिवाइड करोगे इसको, 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 0 नहीं करेंगे, 4 करेंगे। यहाँ पर 4 का 8 की पावर करो 2, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, उसका 4 लिखेंगे, यहाँ से 3 रहेगा, यहाँ से 9 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो 1 1 जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से हो गया 1, तो मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लेस क्या हुआ, 1 डिजिट 2। इस तरह से किसी भी नंबर का आप 1 डिजिट बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आगे जो भी आप जिस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।